subscribe now and press the bell icon. ऐसा ही किस्सा आप जैसा कोई, हम जैसा कोई मौलवी होगा, आप जैसा कोई सुनने वाला होगा, जब उसने सुना तो भाई रिज़्क का वादा अल्लाह ने कर रखा है। हज़रत हमारे यहाँ मालवा में पंजाबी जी किस्सा मशहूर है। एक बंदा ना जुमे दी नमाज पढ़न गया, समझ आ रही थोड़ी जी नहीं, जुमे दी नमाज पढ़न गया तो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, मोहतम साहब तकरीर कर रहे थे कि भाई अल्लाह ने रिज़्क का वादा कर रखा है, हर हाल में मिलेगा, रोटी की फिक्र नहीं करनी। अब उसने मौलाना साहब की तकरीर जब सुनी तो घर पहुंच गया, घर पहुंच के अपनी अम्मा को कहने लगा मैं तो आज से रोटी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ बेटा? फरमाया अल्लाह ने वादा कर रखा है ना रोटी का, बस अल्लाह ताला खिलाएगा तो खाऊंगा, मैं नहीं खाता। अब माँ ने बड़ी मिन्नत की उसकी भी, खा ले खा ले, कहता मैं नहीं खाऊंगा। अब माँ से जिद करके जंगल में यानी खेत में चला गया अपने, वहां जाके लेट गया। अब वो मौलवी साहब की तकरीर दिमाग में आ रही कि अल्लाह ने रिज़्क का वादा कर रखा है, अल्लाह ने कहा है कि हम खाना खिलाएंगे। अब वो कहा बस भाई आज तो देखना है अल्लाह कैसे खाना खिलाते हैं। अब उधर माँ बड़ी फिक्रमंद है, माएँ तो बड़ी फिक्रमंद होती हैं। अब उसने क्या किया, उसने कहा बेटे को पता नहीं क्या हो गया, उसने 5-10 पराठे बनाए, थोड़ा गोश्त बनाया और वो पैक करके गठरी बना के खेत में पहुंच गई। उसके सिराने बेटा खा, मैं नहीं खाता, बस अल्लाह खिलाएगा तो खाऊंगा मैं। वो बड़ी हैरान है, तो आखिर तंग आके उसे अपने भी काम करने वो घर को चली गई। ये वहीं लेटा हुआ है इस इंतजार में कि अल्लाह खाना खिलाएंगे। इतनी देर में वहां 4-5 डाकू आ गए। अब उन्होंने देखा एक बंदा सो रहा है, खाना पैक पड़ा, खुशबू आ रही है। अब उन्होंने इसे उठाया, भाई ये खाना किसका है? कहता जी खाना तो मेरा ही है। कहता फिर तू खाता क्यों नहीं? कहते मैं नहीं खाऊंगा। अब एक डाकू ने दूसरे को कहा कि जरूर जहर मिला रखा है, कोतवाल ने इसको भेजा होगा यहाँ। अब वो उसको कहता तू खा, कहता मैं तो नहीं खाऊंगा। अब उस डाकू ने कहा, जब ये खा ही नहीं रहा था, उसने 4-5 रैपट मारे जोर से, खा हमारे सामने। तो इसने जब एक पराठा खाया तो बाकी डाकू खा गए। अब ये अगले जुमे का इंतजार करने लगा। जब अगला जुमा आया तो जब मौलाना साहब फिर मेंबर पे पहुंचे तकरीर करने के लिए, अभी उन्होंने शुरू की तो बीच में खड़ा हो गया, कहता मौलाना साहब मसला दस्या करो तो पूरा दस्या करो, जब मसला बताओ तो पूरा आधा नहीं। तुमने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने खाने का वादा किया है, अगर नहीं खाओगी तो पिटवा के खिलवाएगा जरूर। तो ऐसा ही एक बंदा, अब वो जंगल में जा रहा था, उसने एक लोमड़ी देखी, मुसलमान था, तो उसने कहा लोमड़ी को तो पोलियो हुआ अपाहिज है, ये या अल्लाह खाना कैसे खाती है? वो दरख्त पे चढ़ के बैठ गया। कुछ देर बाद शाम जब ढली, एक शेर आया शिकार लेके, उसने लोमड़ी के पास बैठ के शिकार खाया, बाकी लोमड़ी को दे गया। तो उसको ये याद आ गया कि बस अल्लाह ने रिज़्क का वादा कर रखा है। वो भी घर पहुंच के अपनी बीवी बच्चों को कहता है आज से मियाँ साहब काम पे नहीं जाएंगे, आज से काम पे नहीं जाएंगे। हम तो जंगल में भी देख के आए कि अल्लाह ताला अपाहिज लोमड़ी को भी खिला रहा है, हम तो घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे। वो शुक्र है कि अचानक मौलाना अब्दुल सत्तार साहब मुफ्ती साहब वहां से गुजरे, अचानक इंदौर के कुछ उलमा गुजरे। मोहल्ले वालों ने कहा हजरत ये घर पे ही बैठ गया, बोलता है आज से काम पे नहीं जाऊंगा। हजरत वहां पहुंचे, पूछा बेटा क्या हुआ? हजरत जंगल में गया, लोमड़ी को देखा, वो अपाहिज है, शेर उसके लिए खाना खाने आया। तो हजरत ने कहा बेवकूफ, अल्लाह ने तुझे दिखाया शेर बन शेर, खुद भी खा दूसरों को भी खिला।